खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का हवाला है दूसरा तवारीख 16 बाब 1 से 14 आयात। इसराइल में मसाइब। आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह बाशा यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तामीर किया ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने न दे। तब आसा ने खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर अराम के बादशाह बिन हदद के पास, जो दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इस्राएल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्करों के सरदारों को इस्राएली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने अय्यून और दान और अबील मायम और नफ्ताली के जखीरे के सब शहरों को गारत किया। जब बादशाह ने ये सुना तो रामा का बनाना छोड़ा और अपना काम बंद कर दिया। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बादशाह तामीर कर रहा था उठा ले गए और उसने उनसे जिबा और मिस्पा को तामीर किया। हनानी गैबीन। उस वक्त हनानी गैबीन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, इसी सबब से आराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। क्या कूशी और लूबी अम्बोए कसीर न थे, जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदावंद पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में, जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, अपनी दई कवी दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब आसा ने उस गैबीन से खफा होकर उसे कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से निहायत गजबनाक हुआ। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। आसा के दौरे हुकूमत का इख्तिताम। और देखो, आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद है। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया। तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का खाहा हुआ। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया। उसने अपनी सल्तनत के 41वें बरस में वफात पाई और उन्होंने उसे उन कब्रों में जो उसने अपने लिए दाऊद के शहर में खुदवाई थी दफन किया और उसे उस ताबूत में लिटा दिया जो इतरों और किस्म किस्म के मसाले से भरा था, जिनको अत्तारों की हिकमत के मुताबिक तैयार किया था, और उन्होंने उसके लिए उनको खूब जलाया। इन आयात में हम देखते हैं कि आसा बादशाह की हुकूमत के 36वें वर्ष में इसराइल का बादशाह बसा चढ़ाई करता है और उस पर हमला कर देता है और रामा शहर की तामीर करता है ताकि आसा बादशाह के यहाँ कोई और न आ सके न जा सके। आसा बादशाह इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दमिश्क के बादशाह बिन हदद को सोने चांदी के तोहफे भेजता है और उसको याद दिलाता है कि मेरे और तुम्हारे बाप दादा के दरमियान अहद हुआ था कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, सो तो अब बेशक बादशाह के खिलाफ मेरा साथ दे। अजीज़ों, इस ज़माने में अहद की बहुत अहमियत थी और बादशाह या सल्तनतें जो भी अहद बांधते थे उस पर सख्ती से कारबंद होते थे। सो बिन हदद बादशाह ने भी अपने बाप दादा के अहद को निभाते हुए आसा बादशाह का साथ दिया और
बशा बादशाह के लश्कर पर चढ़ाई की। उसने इसराइल के बहुत से शहरों को तबाह कर दिया और ज़ख़ीरा को नुकसान पहुंचाया। जब बशा बादशाह ने यह सुना तो रामा की तामीर से बाज आया और काम रोक दिया। तब आसा बादशाह ने उस सामान को जो बशा बादशाह रामा की तामीर के लिए इस्तेमाल कर रहा था अपने साथ लिया और उसी सामान से जबा और मुसफ़ा की तामीर की। उस वक्त एक हनानी गैबदान ने यहूदा के बादशाह आसा से कहा, चूंकि तुमने खुदा पर भरोसा करने की बजाय आराम के बादशाह पर भरोसा रखा है, इसी वजह से आराम का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। अगर तुम खुदा पर भरोसा रखते तो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में कर देता, क्योंकि खुदा की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद करे जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। क्योंकि आसा बादशाह ने खुदा पर भरोसा रखने की बजाय किसी दूसरे पर भरोसा रखा था, इसलिए खुदा ने फरमाया कि अब तुम्हारे लिए जंग ही जंग है। तब आसा बादशाह ने उस हनानी गैबदान को नाराज़ होकर कैद में डाल दिया और दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जिसकी सज़ा के तौर पर खुदा ने उसके पाँव में एक रोग लगाया और इस बीमारी की वजह से उसने फिर भी खुदा की तरफ रुजू करने की बजाय तबीबों के पीछे और डॉक्टरों के पीछे फिरता रहा। लेकिन अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा ने उसको शिफा नहीं दी, बल्कि वो इसी हालत में वफात पा गया। हम देखते हैं अजीज़ों कि आज हमारा भी यही हाल है। हम खुदा पर भरोसा रखने की बजाय अपने आसपास के लोगों पर भरोसा रखते हैं और दूसरों से मदद मांगते हैं। हम किसी बीमारी की हालत में हो तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन शाफी जो है उससे शिफा नहीं मांगते। अगर हम खुदा को सच्चे दिल से पुकारें तो हम जानते हैं कि वो ज़िंदगी का मालिक है और वो शिफा देने की कुदरत भी रखता है और वो हमें दुखों से रिहाई भी देता है और वो हमें ज़िंदगी देता है, बल्कि कसरत की ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए दुआ करते हैं। कद्दूस कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। प्यारे खुदा, तेरी आंखें जो दुनिया की सैर करती हैं और हर शख्स पर लगी हैं जो तुमसे दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तू जो भला है, प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा तेरे कलाम के लिए और तेरे कलाम की प्यारे खुदा सच्ची बातें के लिए। प्यारे खुदा, तेरा कलाम तेरे मुंह की बातें हैं और प्यारे खुदा हमें तौफीक दे कि तेरे कलाम पर हम अमल करने वाले हो सके। सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।